मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप मेरे साथ सीख रहे हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट के आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे रोटो ब्रश टूल के बारे में, किस तरह से आप इस टूल को यूज में ले सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। टूल बहुत ही आसान है। आप क्या कर सकते हैं, रोटो ब्रश टूल को यूज करते हुए ये क्विक सिलेक्शन टूल की तरह ही है जो फोटोशॉप के अंदर क्विक सिलेक्शन टूल है। तो आप इस टूल से क्या कर सकते हैं, किसी भी फुटेज के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कटिंग कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करके बताऊंगा और रोटो ब्रश टूल की मदद से आप मैजिकल कोई भी आप वीडियो के अंदर इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू कंपोजिशन बनाएंगे। कंपोजिशन की साइज 1280 x 720 में यहाँ पर रख देता हूँ और फ्रेम रेट देखिए यहाँ पर मैं 24 रख रहा हूँ। फिर बैकग्राउंड कलर ये ग्रे कर देते हैं, ओके कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास में एक फुटेज है, ये फुटेज यहाँ पर मैं लेकर के आऊंगा और देखिए इस फुटेज को हम ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग से लेकर के और करीब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको करके बता देता हूँ, यहाँ तक करेंगे, इतना सा कटिंग करेंगे इसकी। और अब हम क्या करेंगे, इस फ्रेम की ये जो यहाँ पर फुटेज है इसकी जो फ्रेम रेट है 50 है और कंपोजिशन है इसकी 24 फ्रेम रेट है। यहाँ पर देखिए ये फ्रेम रेट आप देख लीजिए और अब इस आप कंपोजिशन को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर हमने हाफ कर रखा है। यहाँ पर ऊपर टूल बार्स के अंदर यहाँ पर है रोटो ब्रश टूल। रोटो ब्रश टूल, इसके ऊपर आप क्लिक करके थोड़ी देर रखेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, रोटो ब्रश टूल, रिफाइन एज टूल। हम बात कर रहे हैं रोटो ब्रश टूल के बारे में। अल्ट के साथ में डब्ल्यू इसका शॉर्टकट है। रोटो ब्रश टूल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए एरो ही आ रहा है, रोटो ब्रश टूल नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये लेयर के ऊपर काम करेगा, यहाँ पर इस कंपोजिशन के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा इसी कंपोजिशन के ऊपर। यहाँ पर जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको टूल दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो ये टूल यहाँ पर आ गया। अब एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, आप जब इसके ऊपर वर्क करें तो यहाँ पर अब देखिए 100% यानी कि फुल रिजोल्यूशन के अंदर आप वर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम फुल रिजोल्यूशन के अंदर ले आते हैं और अब हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ तो नीचे हमें एक एरर का मैसेज शो कर रहा है, फ्रेम रेट मिसमैच फॉर बेस्ट रोटो ब्रश डिफाइन एज रिजल्ट सेट द कंपोजिशन 50 टू मैच द लेयर सोर्स, यानी कि लेयर की जो फ्रेम रेट है उसके साथ में मैच होनी चाहिए। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम रेट रखी थी। प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे और इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंपोजिशन की जो फ्रेम रेट है वो चेंज कर देते हैं। फुटेज की यहाँ पर कितनी है, 50 है। राइट क्लिक करेंगे, कंपोजिशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर चॉइस की बजाय मैं 50 कर देता हूँ फ्रेम रेट। वापस इस फुटेज को यहाँ पर लेके आएंगे और अब देखिए अब दोनों की कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर हमने फुल रिजोल्यूशन कर दिया। अब रोटो ब्रश टूल सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके यहाँ पर आइए। रोटो ब्रश टूल जस्ट एक ब्रश टूल है, ये ब्रश है। यहाँ पर देखिए कंट्रोल दबाने के बाद में अगर आप माउस के लेफ्ट साइड के बटन को इस तरह से पकड़ के ड्रैग करेंगे, इधर उधर करेंगे तो ये छोटा बड़ा होगा। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हमने पेंट ब्रश टूल के अंदर देखा था। अभी यहाँ पर अगर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो प्लस का आइकन आ रहा है, अल्ट दबाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। ये फोटोशॉप के अंदर हम क्विक सिलेक्शन टूल जो है, मैजिक वैन टूल के ग्रुप में क्विक सिलेक्शन टूल, तो उसकी तरह ही है। तो आप इस तरह से पकड़ के यहाँ पर छोड़ दीजिए तो ये इतना सा पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो क्या हो गया, इस साइड में यहाँ पर रोटो ब्रश एंड रिफाइन एज की प्रॉपर्टी आ गई। इस प्रॉपर्टी के अंदर खूब सारे ऑप्शन है और इस लेयर के अंदर भी यहाँ पर भी इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। देखिए इफेक्ट, और इफेक्ट के अंदर रोटो ब्रश टूल की ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आ गई। इसके अंदर स्ट्रोक्स आ जाएगी जितने आप बनाएंगे। अब ये आपने जो डिफाइन किया है ये यहाँ पर फोरग्राउंड है। जैसे मैं और करूंगा तो ये यहाँ पर फोरग्राउंड 2 आ गया। अगर आप अल्ट दबाते हुए माइनस करेंगे, कुछ जैसे बाहर की साइड में जाएगा तो माइनस भी करेंगे। देखिए ये फोरग्राउंड नेक्स्ट आ गया है, जूम कर लेंगे और यहाँ पर ये फोरग्राउंड और यहाँ पर ये फोरग्राउंड, ये पूरा पूरा यहाँ पर फोरग्राउंड ही सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नीचे फोरग्राउंड 7 आ गया, ये फोरग्राउंड आ गया, इतने सारे फोरग्राउंड ही फोरग्राउंड आ गए। ओके, बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतना हमने सिलेक्शन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेज डाउन की दबा रहा हूँ। कहाँ से? कीबोर्ड से। पेज डाउन की से नेक्स्ट फ्रेम आ जाएगा। फ्रेम बाय फ्रेम हम चलेंगे
यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और हम ऐड कर लेते हैं। टेल्ड बटन दबा लेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ये हमें जूम होकर के दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से जूम दिखाएगा। और जो माउस का व्हील है उसको दबा करके भी आप जूम कर सकते हैं, और माउस का व्हील घुमा करके तो आप इस तरह से जूम इन और आउट कर सकते हैं, और दबा करके आप क्या कर सकते हैं, हैंड टूल यूज में ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पेज डाउन की दबाएंगे और देखेंगे कि बिल्कुल जो हमने सिलेक्शन किया है वैसे वैसे फोटो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में हमें क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा खाली जगह नजर आ रही है, लेकिन इसने यहाँ पर उसको ट्रीट किया है कि वो इसी का पार्ट है, फुटेज का पार्ट है। वापस टिल्डा की दबाने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसको अल्ट के साथ में माइनस से सिलेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले कंट्रोल दबा करके ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब अल्ट दबाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड वन आ गया, यानी कि यहाँ पर स्ट्रोक्स ये डिफाइन होती जाएगी कि ये बैकग्राउंड है, ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, ये फोरग्राउंड है, इस तरह से। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर करूंगा माइनस के साथ में, तो ये भी यहाँ पर डिफाइन हो गया कि ये यहाँ पर बैकग्राउंड है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू क्या करेंगे, इसको यूज लेते जाएंगे, टिल्डा बटन से वापस यहाँ पर आ जाएंगे और वापस पेज डाउन की दबाएंगे, फिर पेज डाउन की दबाएंगे, पेज डाउन की दबाएंगे, पेज डाउन की दबाएंगे, पेज डाउन की दबाएंगे, चलते जाएंगे। और फ्रेम बाय फ्रेम, अब देखिए यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ से प्लस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा बाहर का एरिया, फिर इसके अंदर इस तरह से चलता जाएगा। आपको पूरे लेयर के अंदर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, कि कहीं कोई पार्ट जो है वो रह तो नहीं रहा है बाहर, या एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है ये। तो इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, एक बार फिर नेक्स्ट नेक्स्ट बैक ले लिया हमने, नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर अल्ट के साथ में दबाएंगे तो ये फिर माइनस में हो जाएगी, फिर पेज डाउन की, पेज डाउन की, फिर अल्ट के साथ में यहाँ पर, फिर पेज डाउन की, पेज डाउन की, पेज डाउन की। हल्का मामूली सा थोड़ा थोड़ा अगर रह रहा है तो उसको हम इग्नोर भी एक बार कर देंगे, बाद में उसको सही कर सकते हैं। चलते जाएंगे, चल ये देखिए इस साइड में यहाँ पर आने लग गया, यहाँ से आगे यहाँ पर अल्ट के साथ में क्लिक करेंगे, ये भी माइनस में हो गया। और इस जगह पर भी यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रश को पहले थोड़ा छोटा करेंगे, अल्ट के साथ में क्लिक करेंगे तो इसको भी हो गया। पेज डाउन की, फिर माइनस, पेज डाउन की, फिर माइनस कर देंगे इसको भी, और फिर पेज डाउन की, फिर अल्ट के साथ में यहाँ पर माइनस कर देंगे, फिर पेज डाउन की। इस तरह से हम पूरे फुटेज के अंदर जितना पार्ट हमें लेना है, इस तरह से रोटो ब्रश टूल को इसी तरह से हम यूज लेंगे। यहाँ पर देखिए इस साइड के अंदर यहाँ से आ रहा है, तो अल्ट के साथ हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर पेज डाउन की, फिर पेज डाउन की, पेज डाउन की, पेज डाउन की, पेज डाउन की। यहाँ पर प्लस कर देंगे, पेज डाउन की, पेज डाउन की, पेज डाउन की। अब देखिए नीचे की साइड में यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, पेज डाउन की, इसको माइनस करेंगे, फिर पेज डाउन की, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर पेज डाउन की, पेज डाउन की। तो आप इसी तरह से फुटेज को आगे से आगे आगे से आगे लेते जाएंगे, और मैं यहीं तक ले रहा हूँ इसको। कुछ ऑप्शन है वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रोटो ब्रश टूल आप कितनी दूर के लिए यूज लेना चाहते हैं उससे यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर इतने फुटेज के लिए लेना चाहते हैं, इतने फुटेज के लिए लेना चाहते हैं। अब देखिए जहाँ पर मान लीजिए ये मैंने अगर थोड़ा सा पीछे ले लिया तो यहाँ पर रोटो ब्रश टूल का ऑप्शन यहाँ पर जो हमने किया था वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी दूर के लिए आपको चाहिए। यहाँ पर तो बराबर हमें यहीं तक चाहिए। नेक्स्ट पेज डाउन की करेंगे तो नेक्स्ट के अंदर नहीं आएगा, तो आपको अगर पूरे फुटेज के लिए चाहिए तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इतना सब काम करने के लिए बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं, नीचे ऑप्शन है अल्फा बाउंड्री, आप इस तरह से यूज करके यहाँ पर मास्क यूज करके देख सकते हैं कि बिल्कुल आपने जो बनाया है वो सही तरीके से है या नहीं है। ऑप्शंस को, तो इन ऑप्शंस को यहाँ पर यूज लेकर के देख सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन है यहाँ पर फ्रिज,
इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिससे क्या होगा, जो आपने रोटोब्रश टूल लिया है उसके फ्रेम फ्रीज हो जाएंगे। 54 फ्रेम के ऊपर हमने क्या किया है, वर्क किया है। अगर आप ज़्यादा 300 400 500 फ्रेम के ऊपर करेंगे तो 5-4 सेकंड का फुटेज आराम से बना सकते हैं। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन। तो ये फ्रीज ऑन हो गया है। वापस कंपोजिशन के अंदर हम आ जाते हैं और कहाँ तक का हमने किया है, देखिए यहाँ तक क्या किया है, ये लास्ट फ्रेम यहीं पर है, तो यहाँ तक का फुटेज मैं ले लेता हूँ। तो इतने के अंदर हमने कर दिया। तो इसका अब आप जो भी बैकग्राउंड रखना चाहें, और ये देखिए स्ट्रोक के अंदर खूब सारे यहाँ पर बैकग्राउंड बैकग्राउंड फोरग्राउंड फोरग्राउंड बैकग्राउंड, और सेम ये वैसे ही है जैसे हमने पेंट ब्रश टूल के अंदर देखी थी, स्टार्ट एंड, और ये स्ट्रोक के ये यहाँ पर इनका एंगल वगैरह वो एडजस्ट आप कर सकते हैं। फ्रीज हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ये तो स्ट्रोक हो गई, और ये लास्ट में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन है। ये तो फुटेज वाले, ये ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन, इफेक्ट्स के बाद में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है। और रोटोब्रश के दूसरे वाले ऑप्शन है, उनको यूज लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, जो आपने कटिंग की है एक तरह से। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पर बैकग्राउंड ले आता हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पर एक गार्डन का फुटेज है, ये मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ। अब क्या करेंगे, इस गार्डन को कंट्रोल अल्ट के साथ में F दबाएंगे, इससे पूरे फिट हो जाएगा, और Y दबाएंगे और इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर लेके आऊंगा मैं। उसके बाद में इसको बड़ा कर देंगे, यहाँ पर इतना बड़ा कर देंगे। और ये जो फुटेज है बीच में, इसको क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर नीचे ले आते हैं, यहाँ ले आएंगे और देखेंगे इतनी दूर आ रहा है। तो इस गार्डन को थोड़ा सा और, इस ऊपर वाले फुटेज को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बैठा है और इस तरह से यहाँ पर भी आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए इसकी जो हमने कटिंग की है, रिफाइन एज टूल को यूज लिया है, उसको थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हैं। इफेक्ट एंड कंट्रोल के अंदर इसी फुटेज को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फेदर फेदर आप कितना दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी फिर भी थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोजिशन सेटिंग जाके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेता हूँ, ओके कर देंगे, और इस गार्डन को एक बार यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका फेदर बढ़ा सकते हैं, इस तरह से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट जो 5 है एक बार वही रख देते हैं। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर 50 के आसपास कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर शिफ्ट एज शिफ्ट करना है बाहर की साइड में या अंदर की साइड में, तो हम हल्का सा इसको अंदर की साइड में शिफ्ट करेंगे। और उसके बाद में रिड्यूस चॉकर, अगर यहाँ पर कुछ ब्लिंकिंग करता हुआ जैसे बैकग्राउंड मोशन वाला हो तो ये यहाँ पर काम आएगा, तो उसे आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इतने ही ऑप्शन है। नीचे है यूज मोशन ब्लर, अगर आप इसे यूज में लेंगे तो फुटेज जब चलेगा यहाँ पर तो उसके अंदर मोशन ब्लर दिखाई देगा, और जिससे यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत वाइट होगा हल्का सा तो वो मोशन ब्लर की वजह से ब्लर होकर के हमें। और उसके बाद में यहाँ पर आगे ऑप्शन है डिकंटामिनेट एज कलर्स। इसका मतलब ये होता है, डिकंटामिनेट मतलब शुद्धिकरण, यहाँ पर हिंदी में जो ट्रांसलेट मैंने किया था इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। तो शुद्धि कहाँ की करेगा, जैसे ये अंगुलियों के बीच में थोड़ा व्हाइट व्हाइट यहाँ पर नजर आ रहा है, इसकी ये अशुद्धियां हैं तो ये हटा देगा, शुद्धिकरण कर देगा। कैसे करेगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक किया तो हल्का सा हो गया। और इसकी सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर और ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एक्सटेंड वेयर स्मूथ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और इंक्रीज इसकी साइज जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे थोड़ा और ये क्लीन कर देगा। यहाँ पर देखिए लेकिन इसका इफेक्ट फुटेज के ऊपर भी आएगा, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 5 ही ले लेते हैं। और व्यू डिकंटामिनेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आपने इतनी दूर पर लिया। जैसे 5 से कम करेंगे तो ये कम हो गया, ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा दूरी पर ये हो गया, तो इतनी दूरी पर यहाँ पर किया। तो जो अंदर की साइड में है इसके अंदर ये क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ इस तरह से मिक्स जैसा कर दिया है। तो मैं यहाँ पर 5-6 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, 6 कर दिया यहाँ पर। अब अगर आप इतना सब करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से शो करेंगे गार्डन बैकग्राउंड को, जैसे ही आप शो करेंगे और उसके बाद में आप फुटेज को चलाएंगे
तो आपको फुटेज एकदम यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज किया हुआ लगेगा। अब क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड के साथ में अगर मैच करवाना है इस फुटेज को, दोनों को एक जैसा करना है, तो यहाँ पर न्यू से आप ले सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर। तो ये एडजस्टमेंट लेयर ले लिया। अब इसके ऊपर आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, जैसे लूमेट्री कलर जो है वो यूज ले रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्रिएटिव से यहाँ पर इफेक्ट दे देते हैं। जैसे मैंने ये इफेक्ट यहाँ पर दे दिया, इनको दूसरा इफेक्ट दे देते हैं कोई, जिससे क्या होगा पूरे के अंदर एक जैसा इफेक्ट नजर आएगा। और बेसिक करेक्शन से आप कुछ करेक्शन अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब देखिए प्ले करेंगे, तो इस तरह से रोटो ब्रश टूल को आप यूज लेकर किसी भी फुटेज के अंदर से किसी भी पार्ट को काट सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।